नागपुर जिले की पारशिवनी तहसील में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हो गया है। क्षेत्र के कई गांवों में एयर क्वालिटी इंडेक्स एकाई 102 से 105 तक दर्ज किया गया है, जबकि कनान से कांद्री क्षेत्र में यह स्तर 90 से बढ़कर 150 तक पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण से स्थानीय नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पारशिवनी तहसील के अंतर्गत इंदर कामेठी डीप ओपन कास्ट माइंस, गोड़ेगांव प्रोजेक्ट और भानेगांव सिंगोरी सहित 3 कोयला खदानों में बड़े पैमाने पर कोयले का उत्पादन और ट्रकों के माध्यम से परिवहन किया जाता है। इन खदानों के आसपास रहने वाले लोगों को PM 2.5 धूल कणों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे श्वसन और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कामेठी, कॉलरी, डोरली, सिंगोरी, कन्हान और कांद्री क्षेत्रों में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और वेकोली प्रबंधन इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। नागरिकों ने मांग की है कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द प्रभावी उपाय योजना बनाकर इस समस्या का समाधान करे। नागपुर संवाददाता ऋषभ बावनकर की रिपोर्ट। देखने में आया है कि खदान के क्षेत्र में जो गांव है और जो लोग रह रहे हैं वहां पर जो AQI है वो 100 से 150 के बीच में पाया जा रहा है, और वही जो थोड़ा सा दूर दराज के क्षेत्र में है वहाँ AQI 26 तक के मिल रहा है। और इसका प्रमुख कारण ये है कि जो ओपन कास्ट के खदान में जो हॉल रोड हैं वो पूरे कच्चे रहते हैं, और कच्चे पर गाड़ी अगर चलती है तो धूल डस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके चक्कों से उड़ते हैं, जिसके प्रिवेंशन के लिए हमें खदान में प्रॉपर छिड़काव करना चाहिए पानी का, जिसको हम स्प्रिंकलिंग बोलते हैं। लेकिन स्प्रिंकलिंग ना हो करके खदान के अंदर पानी को बहाया जाता है रोड पर, जिसके वजह से कीचड़ बनते हैं और फाइन डस्ट पार्टिकल्स वहाँ तैयार होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कोल ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कोल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से लेकर के डुमरी साइडिंग तक या फिर नागपुर तक होता है, और मैं यह भी देखने में आता है कि पूरी जो ट्रकें हैं वो तिरपाल से ढक करके ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए कोयले का, लेकिन जो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन है वो खुले ट्रक में ऐसे ही होता है बिना ढके। और तो और जो रोड है, रोड का प्रॉपर वॉशिंग और क्लीनिंग, ब्रूमिंग होना चाहिए, जिससे कि रोड के डस्ट पार्टिकल्स न उड़े। लेकिन यह भी एक सिर्फ रिकॉर्ड में होता होगा, अन्यथा कहीं नहीं होता है। ठेका पर दिया जाता है, ठेकेदारों को लगाया जाता है, सब कागज पर होता है, लेकिन वास्तविकता में कहीं नहीं होता है। और दोनों प्रबंधन और ठेकेदार मिल करके पैसे कमा रहे हैं और लोगों के जो सेहत के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस सारे मामले में चुप बैठ करके और जो लिपापोती कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि ये लोग पैसे लेकर के और कंपनी को पूरा ढील दे रखे हैं।